कर्मा रिवेंज नहीं है। यस, अगर आपको किसी इंसान ने पेन दिया है, सफरिंग दिया है, आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है और आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान को कब उसका रिवेंज मिलेगा, कर्मा मिलेगा, और आप कंसिस्टेंसी में उस इंसान पे नज़र रखते हैं, आप नज़र गड़ा के रखते हैं कि कब इस इंसान को पेन हो, सफरिंग हो, कब ये तड़पे, कब इसे रियलाइज़ हो कि उसने क्या किया है। एक्चुअली में उस इंसान को पूरी तरीके से पता है कि उसने क्या किया है, क्योंकि प्लानिंग उसकी थी। झूठ उसने बोला, उसको डेफिनेटली पता है कि उसने क्या किया, और अब आप उस पर नज़र रख के बैठे हैं, उसे चेज कर रहे हैं कि कब उस इंसान को पेन मिलेगा, कब उसको उसका कर्मा मिलेगा, कब उसे रियलाइज़ होगा। एक्चुअल में कर्मा कभी बदला लेना नहीं होता। कर्मा की अपनी एक खुद की एक फिलॉसफी है, अपना एक खुद की इंटेंसिटी है, जिसको वो तब हिट करता है जब एक्चुअल में आप उस इंसान को चेस करना बंद कर देते हैं, आप उस इंसान के पीछे भागना बंद कर देते हैं, जब आप उस इंसान के पीछे नज़र रखना बंद कर देते हैं। यस, तो अगर आपको ये चाहिए कि कैसे उस इंसान को कर्मा मिलेगी, क्या इंसान की सफरिंग होगी, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, जहां हम एक्चुअल में जानेंगे कि जो लोग आपको सफरिंग दे रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, उनको कर्मा किस तरीके से मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए जिसने अपनी लाइफ में मेजर ब्रेक थ्रू देखा है, पेन देखा है, सफरिंग देखी है रिलेशनशिप में, और अब आपको ये चाहिए कि किस तरीके से उस इंसान को ये रियलाइज हो, उस इंसान को वो कर्मा मिले, जितना गंदा, जितना पेनफुल आपको फील हुआ है, उसी तरीके से सामने वाले को फील हो। बट क्या कर्मा रिवेंज है? नहीं। कर्मा तब हिट करता है, कर्मा सामने वाले को तब रियलाइज होता है जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते हैं, जब आपका फोकस्ड खुद पर होता है, जब आप उस इंसान को चेस करना बंद कर देते हैं, उस पर भागना बंद कर देते हैं, उस पर नज़र रखना बंद कर देते हैं कि अब वो किसके साथ है, अब वो क्या कर रहा है, अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तभी एक्चुअल में कर्मा हिट होता है। क्योंकि एक एनर्जी शिफ्ट है, जैसी आपकी एनर्जी बदलेगी तभी एक्चुअल में ये काम करता है। आपका कर्मा आपकी लाइफ में तभी, आपके जो अच्छे कर्मा है लौट कर आते हैं जब आप दूसरों को सर्विंग देना स्टार्ट करते हैं, दूसरों के लिए करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको खुद के लिए करना पड़ता है। कर्मा काम तभी करता है, ये जो नेचर है ये उसे नहीं छोड़ता है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो नेचर बैलेंस करता ही करता है, बट तब करता है जब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं। जिन एरियाज़ पे आपको डैमेज मिला, जिन एरियाज़ पे आपको पेन मिला, उस एरियाज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। तुमको ऐसा लगता है कि वो इंसान किसी और के साथ खुश है, या उसने आपके साथ ये सब करके उसको रियलाइज़ नहीं, उसे सब पता होता है। एक इंसान को सब पता होता है कि उसने किस तरीके से प्लानिंग की, कितना झूठ बोला, आपका कैसे यूटिलाइज़ किया, आपके इमोशंस को कैसे ब्रेक किया, उसे सब पता होता है। और जो लोग आपको तोड़ते हैं, आपके इमोशंस को ब्रेक करते हैं, आपकी लाइफ में आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, उन लोगों की लाइफ पहले से ही टूटी हुई होती है, पहले से ही वो लोग बिखरे हुए होते हैं। क्योंकि जो इंसान अंदर से टूटा होता है ना, वो ही इंसान दूसरों को तोड़ सकता है। जो इंसान अपने से प्यार नहीं करता है, वो किसी और को प्यार नहीं दे सकता। जिस इंसान को अपनी लाइफ, अपनी करियर, अपनी हेल्थ में जो कॉन्शियस नहीं होता है, फोकस्ड नहीं होता है, सीरियस नहीं होता है, वो किसी और की लाइफ को भी तहस नहस कर सकता है। और जिस इंसान ने आपको ब्रेक किया है, उस इंसान की लाइफ पहले से ही हिली पड़ी है, उस इंसान की लाइफ पहले से ही टूटी हुई है। तो आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको तोड़ा है क्योंकि उसकी लाइफ पहले से ही इतनी बिखरी हुई है कि उसको संभालते संभालते उसकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, बट उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ संभाले, क्या चीज़ रिलीज़ करे अपनी लाइफ से। तो आपका काम सामने वाले के कर्मा पे नज़र रखना नहीं है, आपका काम है अपने आप को अपलिफ्ट करना। जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, उस इंसान से नो कांटेक्ट में रहते हैं, अपना फोकस्ड खुद पे रखते हैं, अपनी लाइफ के एरियाज़ पे काम करते हैं, एक्चुअल में कर्मा तब हिट करता है। तो कर्मा हिट तब करता है जब आप चेंज होते हैं, आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, आप अपनी हेल्थ की वैल्यू करते हैं, अपनी हर चीज़ पे जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं ना, आपको पता लग जाता है कि वो इंसान कभी इस लायक था ही नहीं। जिस इंसान को आपने इतना वैल्यू दिया, इतना टाइम दिया, इतना उसके पीछे भागे, उसको समझाया, रियलिटी में आप खुद सोचिए कि वो इंसान कितना आपकी लाइफ के लिए ख़राब था, कि जिसके इतना भागने पर, इतनी पेयर करने पर भी ईश्वर ने उसको आपकी लाइफ में प्लेस नहीं किया, ईश्वर ने उसके आपकी लाइफ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि
ईश्वर जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। बट इन चीज़ों से आपने क्या लर्निंग ली, आपने क्या सीखा, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अगर अब नहीं सीखा है कि आप हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बट एक बाउंड्री, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट का उस तरीके से होना जहाँ आप किसी से डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है आपका एनर्जी, आपकी वैल्यू आप खुद जब करने लगती हैं, रियलिटी में एनर्जी शिफ्ट होती है और उस इंसान को उसका कर्मा तभी हिट करता है जब आप चेंज हो जाते हैं, जब आप बदल जाते हैं, जब आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है। तो जब इंटरनल वर्ल्ड में सब कुछ चेंज होता है, आउटर वर्ल्ड की रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। तो आपको चाहिए कि सामने वाले को रियलाइज हो, उसे सब पता है, बट उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा पेनफुल है पहले से ही कि आपको नहीं पता है कि उस इंसान के इमोशंस कितने डिसबैलेंस हैं, वो डिसीजन मेकिंग की शक्ति नहीं है, उसे सही गलत का पता नहीं है, उसकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसे पता ही नहीं है। तो ये उस इंसान की सबसे बड़ा कर्मा है जब आप उसकी लाइफ से हट जाते हैं, क्योंकि आप उसकी लाइफ के ब्लेसिंग थे, आप उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ग्रोथ करने, कुछ ऐड करने आए थे, बट जब उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, आपकी लाइफ से आप उसकी लाइफ से आप निकले हो, दैट मीन्स कि आपने अपनी ब्लेसिंग को अपने पास ले लिया है। अब इस एनर्जी को, इस स्ट्रेंथ को अपने ऊपर लगाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ताकि हम एलिवेट कर सकें। और जैसे जैसे आप ऊपर ग्रो करेंगे, आप देखेंगे कि उस इंसान की लाइफ में किस तरीके से मैस होता है। मैस पहले से ही है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है, बट आप उसके कर्मा, उसके रिवेंज का कारण नहीं है, उसकी कारण वो खुद है, वो इंसान है, उसका माइंडसेट है। ऐसे लोगों को कभी पीस नहीं मिलता। ये लोग भागते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, पर किसी एक इंसान पे टिक नहीं पाते, किसी एक चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट नहीं कर पाती। अनहेल्दी पैटर्न होते हैं, इनका जो माइंडसेट है ये ईगो में, इनकी गंदगी में घूमता रहता है और उनको खुद नहीं पता होता है कि इनकी लाइफ कितनी बड़ी हेल है। तो इनका हेल देखने के लिए, इनका कर्मा देखने के लिए आप नहीं बैठे हैं। आपका काम है खुद पर फोकस करना, खुद को एलिवेट करना, खुद को अपलिफ्ट करना, और जैसे जैसे आप अपलिफ्ट करेंगे उसकी लाइफ वैसे ही अपने आप ही उसका कर्मा उसको मिलने लग जाएगा। अपने आप में एक ऐसा एनर्जी शिफ्ट है, क्योंकि जब आप अपने लेसन सीख लेते हैं, जब आप अपनी आप को पहचान जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में आपका क्या रोल है, आपको किन लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना है, अपनी एनर्जी को शेयर करना है, खुद को शेयर करना है, जब आप ये सीख जाते हैं, रियलिटी में आप ये समझ जाते हैं कि आप क्या हैं, आपकी लाइफ में इस इंसान का पर्पस क्या था आने का, आपको क्या सिखाना चाहता था, जब आप वो सीख जाते हैं, जब आप लेसन सीख जाते हैं इस इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से, तो वहीं पे रियलिटी शिफ्ट होने लगती है, वहीं पे सब कुछ चेंज होने लगता है। आप उस इंसान को अब चेज नहीं करते, उसके पीछे भागते नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने आप पर फोकस्ड हैं, आप अकेले रहना सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं अकेले कैसे खुश रह सकते हैं, आप स्किल्ड होना सीख रहे हैं, आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, आप अब अपनी हेल्थ पर फोकस्ड हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप अपने आप पर फोकस्ड हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आप बदलने लगते हैं, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होने लगती है, आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, आप वाइब्रेंट होने लगते हैं। तो रियलिटी में ईश्वर का यही मकसद होता है आपकी लाइफ में ऐसे लोगों का रियल फेस दिखाने का, ताकि आप समझ पाएँ कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते, आप हर किसी को अपनी लाइफ से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक ब्लेस्ड इंसान हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग है। बट जब आप ऐसे करप्ट लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को, ऐसे निगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, तो उनके होने से आपकी लाइफ का जो पॉजिटिव कर्मा है, पॉजिटिव ब्लेसिंग है, वो ड्रेन होने लगती है, वो खत्म होने लगती है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी होगी, आप देख नहीं पाओगे, आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग आएगी, आप ऐड नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी होने वाली होगी ना, उस इंसान की वजह से वो चीज़ें खत्म हो सकती थी, इसीलिए उस इंसान को आपसे दूर किया गया, आपसे हटाया गया। और इस चक्कर में आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान को रियलाइज़ हो, पता सबको होता है कि कौन क्या कर रहा है, सबके अंदर इतनी क्षमता होती है कि इंसान बहुत प्लानिंग से, बहुत चीज़ों को पहले से ही ये कर चुके होते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने आपका यूज़ किया, आपके इमोशंस का, आपके प्रेजेंस का, आपकी प्योरिटी का, आपके प्योर एनर्जी का जो यूज़ करता है कोई इंसान, तो यकीन मानिए ईश्वर उसका कर्मा लेते हैं, ईश्वर उसका हिसाब करते हैं। हम कोई नहीं होते किसी इंसान का हिसाब करने के लिए। हमने क्या सीखा है, हमने क्या लर्निंग ली है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में हम जिन भी लोगों से मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने, हमें कुछ समझाने, हमें कुछ दिखाने आते हैं। और ये चीज़ जब आप समझ जाते हैं,
कि एक्चुअल में उस इंसान का पर्पस क्या था। वो इंसान हमें ये रियलाइज़ कराने आया था कि हम क्या हैं, हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। वो इंसान कभी कुछ था ही नहीं। हमने उसे वो एनर्जी दी थी, हमने वो उसको स्ट्रेंथ दी थी कि वो इंसान हमारी लाइफ का सब कुछ था। रियलिटी में वो कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ थे। आप ही सब कुछ अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे थे, आपने उसे वो वैल्यू दी थी, वो रिस्पेक्ट दी थी, उसके पीछे भागे थे, उसको चेस किया था। रियलिटी में आपने ही वो सब कुछ किया था, वो उस लायक कभी नहीं था। और आप ही हैं अपनी लाइफ के मेन क्रिएटर, मेन ऑथर, मेन अपनी लाइफ को लीड करने वाले मेन हीरो आप हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, एक्चुअल में कर्मा हिट ही तब करता है जब आप अपने लेसन सीख जाते हैं। तो क्या आपने अपने लेसन सीखे हैं? आपने कितना अपने आप को समझा है अपनी लाइफ में? आपने कितनी चीज़ों को समझ पाए हैं कि इस इंसान के आने का क्या मकसद था? आपने क्या सीखा है? रियलिटी में कर्मा तभी शिफ्ट होता है एनर्जी जब आप बदल जाते हैं, जब आपका माइंडसेट बदलता है, जब आप अपलिफ्ट करते हैं। तो कितना आपने रिलेट किया है, क्या आपने सीखा है आपकी लाइफ से, उन लोगों से जिन लोगों ने आपको पेन दिया, सफरिंग दी, एक्चुअल में आपके क्या लाइफ लेसन थे, क्या लर्निंग थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे कि हर किसी को हेल्प होता है, उसे अकेला फील नहीं होता है। और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।